उपभोग फलन। आज का क्लास है उपभोग फलन। उपभोग फलन को ही उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, कंजम्पशन फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब उपभोग फलन क्या है? उपभोग फलन उपभोग तथा आय के मध्य क्रियात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं, यानी आय और उपभोग के बीच जो संबंध है उसे ही हम उपभोग फलन कहते हैं। हमारे पास जब ज़्यादा आय आ जाती है तो हम ज़्यादा खर्च करते हैं, जब आय हमारी कम होती है तो हम कम खर्च करते हैं। इसी संबंध को हम उपभोग फलन कहते हैं। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम। जब इनकम हमारी ज़्यादा होती है तो उपभोग भी हमारा ज़्यादा होता है, जब इनकम हमारी कम होती है तो उपभोग भी हम कम करने लगते हैं। यहाँ पे जो परिवर्तन है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, समान दिशा में। आय बढ़ रही है, उपभोग भी बढ़ रही है, आय घट रही है, उपभोग भी घट रही है। ये समान दिशा में जो परिवर्तन होता है, इस संबंध को हम कहते हैं धनात्मक है, यानी उपभोग और आय के बीच का संबंध यहाँ पॉजिटिव है, यानी F इज पॉजिटिव। इस टेबल में देखिए, आय में जैसे जैसे वृद्धि होती जा रही है, आय 0, 100, 200 से बढ़कर 600 हो गया, वैसे ही कंजम्पशन में भी वृद्धि हो रही है। 200, 250 से होकर ये 500 तक कंजम्पशन भी बढ़ गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमारी आय 0 है तो अब भी हम कुछ उपभोग कर रहे हैं। 200 हमारे पास कुछ भी इनकम नहीं होता है, तब भी हम कुछ ना कुछ खर्च करते ही हैं। इस खर्च को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। जैसे स्टूडेंट्स अभी आपका है, आपका इनकम अभी 0 है, लेकिन कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन करते हैं। कहाँ से करते हैं? मम्मी पापा से लेकर करते हैं। तो इस कंजम्पशन को हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। और एक समय ऐसा आता है कि हमारा आय और उपभोग दोनों इक्वल हो जाता है। जब आय और उपभोग इक्वल होता है तो इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ टेबल में देखिए, आय ज़्यादा है, उपभोग कम है, यानी आय बढ़ते जा रही है, उपभोग भी बढ़ते जा रही है, लेकिन आय ज़्यादा हो गई, उपभोग थोड़ा उससे कम है, यानी इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। यहाँ पे आय का कुछ भाग हम बचा ले रहे हैं, यानी धनात्मक बचत है। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर देखिए, इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, यानी इनकम कम है और उपभोग हमारा ज़्यादा है। तो ये उपभोग हम दूसरे से उधार लेके करते हैं, तो यहाँ हमारी बचत नेगेटिव है, यानी ऋणात्मक बचत। इसी टेबल को हम फिगर में भी देख सकते हैं। फिगर में देखिए, जब हमारा आय 400 रुपये है तो कंजम्पशन भी 400 है, यानी इस पॉइंट पे जहाँ कंजम्पशन और इनकम दोनों समान होते हैं, इसे कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और ग्राफ में देखिए, जब हमारा इनकम 0 है तो भी हमारा कंजम्पशन 200 के बराबर है। तो यहाँ 0 से लेके 200, ये जो डिफरेंस है यही हमारा है ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसके बाद आय जैसे जैसे बढ़ते गई है, उपभोग भी बढ़ते गई है। सारे पॉइंट्स को यहाँ मिलाने से जो कर्व बना है वो है कंजम्पशन कर्व या कंजम्पशन फंक्शन। अब यहाँ समझने वाली ये बात है कि इतना तो हमें पता चल गया है कि आय के बढ़ने से उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन हाउ मच? आय में बढ़ने से उपभोग में कितनी वृद्धि होगी, इसका पता चलता है हमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। यानी उपभोग फलन की दो तकनीकी विशेषताएं हैं। उपभोग फलन की या उपभोग प्रवृत्ति की दो तकनीकी विशेषताएं हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन्हीं से पता चलता है कि आय में जब वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि हो रही है, तो ये इस उपभोग में कितनी वृद्धि होगी इसका पता चलेगा एपीसी और एमपीसी। पहले देखते हैं एपीसी, औसत उपभोग प्रवृत्ति। देखिए, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है? एपीसी इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, यानी औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग और आय के बीच का अनुपात है। इस टेबल में देखिए, एक साइड में इनकम दिया हुआ है, एक साइड में उपभोग दिया हुआ है। एपीसी कैसे निकालेंगे? C बाई वाई, 80/100। यहाँ एपीसी 0.8 है, सेकंड पॉइंट में एपीसी 0.6 है। इसे हम ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ में प्लॉट करने पे देखिए, पॉइंट ए पर कंजम्पशन 80 है, इनकम 100 है, तो एपीसी है 0.8। सेम वैसे ही पॉइंट बी पर एपीसी देखिए, कंजम्पशन
कंजम्पशन 120 है और इनकम 200 है, तो 120/200 0.6। एपीसी निकल गया। एपीसी इज अ टेक्निकल एट्रीब्यूट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। सेम वैसे ही सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम is the ratio between change in consumption to change in income। इस टेबल में देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। इनकम हमारा 20 रुपये से बढ़कर 40 रुपये हो गया, फिर 60 रुपये हो गया। इसी के अनुसार जब इनकम 20 रुपये है तो उपभोग हमारा 16 है, जब इनकम 40 है तो 24, और जब इनकम 60 है तो कंजम्पशन 30 है। अब इसमें से एमपीसी कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो में इसके ऊपर 0 है तो कुछ नहीं होगा, यहाँ डैश लिख दीजिए। सेकंड रो में देखिए एमपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। यहाँ डेल्टा सी यानी चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 16 रुपये से 24 रुपये बढ़ा है, यानी कितना बढ़ गया? 8 रुपये। यहाँ इनकम 20 रुपये से 40 यानी कितना बढ़ गया? 20 रुपया, यानी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई 8/20 0.4 एमपीसी। यहाँ थर्ड रो में देखिए कंजम्पशन 24 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गया, यानी चेंज कितना है? डेल्टा सी कितना है? 6 रुपीज़। यहाँ इनकम 40 से 60 हो गया, डेल्टा वाई कितना है? 20, यानी एमपीसी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई 6/20 यानी 0.3। इसे हम सेम ग्राफ में भी प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ में देखिए, ग्राफ में इनकम जब 20 रुपये से 40 रुपये हो गया, यानी चेंज इन इनकम 20 है। कंजम्पशन देखिए पॉइंट ए से बी में जाने पर कंजम्पशन 16 था, 16 से 24 हो गया, यानी दोनों का डिफरेंस डेल्टा सी 8 रुपीज़ है। तो बी पॉइंट पर एमपीसी 8/20 यानी 0.4। सेम वैसे बी से सी पॉइंट पे मूव करने पे आय में कितना परिवर्तन हुआ? 20 रुपया। 40 से 60 हो गया, यानी 20 रुपया आय में परिवर्तन। उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ? तो उपभोग हो गया 20 रुपये से 30 रुपया, यानी दोनों में कितना का अंतर है? 6 रुपये का। डेल्टा सी 6, तो एमपीसी कितना हो गया? 6/20 यानी 0.3। तो इस तरह से हम एमपीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एपीसी एमपीसी ये तो क्लियर हो गया। अब एक और चीज़ समझिए कि उपभोग फलन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घकालीन उपभोग फलन और एक अल्पकालीन उपभोग फलन। दीर्घकालीन उपभोग फलन प्रोफेसर कुजनेट्स ने दिया है और अल्पकालीन उपभोग फलन किसने किया है? लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन एंड शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। दीर्घकालीन उपभोग फलन एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे कुजनेट्स ने दिया है। शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन कीन्स ने दिया है। कीन्स के बारे में हम लोग जानते हैं, कीन्स का जितना भी थ्योरी प्रिंसिपल जितना भी कीन्स ने दिया है सब शॉर्ट रन का है, सब अल्पकालीन है, क्योंकि कीन्स का कहना था कि दीर्घकाल में हम सारे लोग मर जाते हैं तो वैसे सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है, इसलिए कीन्स ने जितना भी प्रिंसिपल दिया है सारा शॉर्ट रन का प्रिंसिपल है। अब यहाँ देखिए कुजनेट्स का लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन को मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं C = BY। यहाँ C कंजम्पशन, C मीन्स कंजम्पशन, B मीन्स MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व भी कहेंगे। Y मीन्स इनकम। कीन्स के कंजम्पशन फंक्शन को मैथमेटिकली लिख सकते हैं A + BY। यहाँ C मीन्स कंजम्पशन उपभोग, A मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो भी आपको समझाया है इनकम 0 रहने पे भी हम कुछ ना कुछ खर्च करते हैं उसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। B हम यहाँ MPC को कहते हैं। MPC मतलब उपभोग फलन वक्र की ढाल यानी स्लोप ऑफ द कंजम्पशन कर्व। Y मीन्स इनकम। कुजनेट्स का कंजम्पशन फंक्शन C = BY ये लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन है और कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन A + BY ये शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है। कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन ज़्यादा व्यवहारिक है, इसीलिए जब भी हम कंजम्पशन फंक्शन का अध्ययन करेंगे तो हम कीन्स का ही लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा व्यवहारिक है।
कुजनेट्स का कंजम्पशन फंक्शन स्ट्रेट लाइन होता है। एक्स एक्सिस में हम इनकम ले रहे हैं, वाई एक्सिस में कंजम्पशन को ले रहे हैं। जो 45 डिग्री एंगल में जेड रेखा है ये आई रेखा है हमारी, और इस जेड रेखा के नीचे जो कंजम्पशन फंक्शन है ये कुजनेट्स का कंजम्पशन फंक्शन है, C = BY। इस कंजम्पशन फंक्शन की खास बात यह है कि ये जो कुजनेट्स का कंजम्पशन फंक्शन है C = BY, इस कंजम्पशन फंक्शन में APC ये कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। इस सीधी रेखा में APC हमेशा स्थिर रहेगी, और जहाँ APC स्थिर रहती है वहाँ MPC APC के बराबर ही रहती है। अब कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन अधिक व्यवहारिक क्यों है? एक्स एक्सिस में इनकम, वाई एक्सिस में कंजम्पशन। 45 डिग्री एंगल पर जेड रेखा है यानी ये आई रेखा है, इसे एग्रीगेट सप्लाई कर्व भी कहते हैं। कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन C = A+BY। ऑटोनोमस कंजम्पशन पिछला टेबल में हमने देखा था, जब जीरो इनकम था तो 200 रुपये के बराबर हमारा खर्च था। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वही है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये A, इस वैल्यू को कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। B का मतलब है स्लोप ऑफ द कर्व। B स्लोप ऑफ द कर्व है, यानी B जो है वो हमारा MPC है, स्लोप ऑफ द कर्व। अब कीन्स के कंजम्पशन फंक्शन में APC कम होती है, जैसे जैसे I में वृद्धि होती है APC डिक्लाइंस। कुजनेट्स के कंजम्पशन फंक्शन में APC कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। जब APC स्थिर रहती है तो APC MPC दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अंतर क्या है? कीन्स के कंजम्पशन फंक्शन में जैसे जैसे I बढ़ेगी APC घटती जाएगी, और जब APC घटती है तो MPC हमेशा APC से कम रहेगी। देखिए दोनों में ये डिफरेंस है, APC कांस्टेंट, यहाँ APC फॉलिंग होगी। क्लियर हो गया? A क्या है, B क्या है, Y क्या है? लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन और शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। ज़्यादा कंजम्पशन फंक्शन जब भी पढ़ेंगे तो कीन्स के कंजम्पशन फंक्शन को ही लेंगे, यानी कंजम्पशन फंक्शन जब भी लेंगे हम यहाँ जीरो से नहीं लेंगे, जीरो से कुछ ऊपर इस तरह से लेंगे कंजम्पशन।